वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो शाम का जो मैंने किचन का काम है वो मैंने सारा खत्म कर लिया है। चाय पीने के बाद मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया है और अब बारी आ रही है डिनर बनाने की। तो डिनर में आज मुझे ऑर्डर आया है मटर पनीर बनाने के लिए, तो मैं बनाने लगी हूँ मटर पनीर। तो चलिए आज का ये व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम बातें करते हैं और साथ साथ हम अपना काम करते हैं। तो चलिए फिर गाइस, मैं जैसे ही सब्जी बनाने लगी ना तो मेरे हस्बैंड आ गए शॉप से और वो मुझे बोल रहे कि क्या कर रही है। तो मैंने कहा आप मुझे बोल के गए थे कि मटर पनीर बनाओ, तो मैं बस वही सब्जी बनाने लगी हूँ। तो मुझे बोलते कि मटर पनीर रहने दे, तो मुझे ऐसा कर हमें ना आज ना पिज़्ज़ा खिला दे बना के। तो मैंने उनको बोला आप क्या बात करते हो, आपको तो ना फ्री की शेफ मिली हुई है कि आप जब कुछ बोलते हो ना तो बस वही आपके आगे आ जाए। तो हंसने लग गए, कहते चल कोई बात नहीं, ये हम कल खा लेंगे, तो तुम मुझे अब पिज़्ज़ा बना दे। तो मैंने कहा नहीं, अब तो यही खाना पड़ेगा, मैं ये बना रही हूँ, पिज़्ज़ा मैं आपको कल बना कर दूंगी। तो फिर हंसते हंसते दोनों बाप बेटा अब निकल गए मार्केट। अब देखो वहां से कुछ खाकर आएंगे या फिर लेके आएंगे, उनका कुछ नहीं पता, क्योंकि दोनों के दोनों ही बहुत फूडी है। घर पे भी उनको चाहिए कि ये बना दो वो बना दो, मुझे बोलते रहेंगे, सुबह से शुरू हो जाएंगे कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, अभी मुझे ये खाना है, अभी मुझे ये खाना है। तो यही हमारे घर में चलता रहता है। तो मैं तो अपनी ड्यूटी है जो वो मैं कर रही हूँ, अब वो देखो क्या करते हैं, वो आएंगे तो मुझे पता चलेगा। चलिए हम तो बनाते हैं हम अपनी सब्जी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है, गर्म हो रहा है, जैसे गर्म होता है तो मैं इसमें डालूंगी जीरा। तो अब मैं डाल रही हूँ साथ में अदरक का अचार। ये आज अदरक ताजी वाली अदरक लेके आए थे। इस ताजी अदरक का ना अचार बहुत टेस्टी लगता है, बहुत पतली पतली ये अदरक होती है, तो इसका अदरक का ना अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसको ना ऐसे पतला पतला काट के इसको एक कांच के जार में डाल दूंगी और इसमें ना नमक और सिर्फ नींबू ही ऐड करूंगी, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं ऐड करती हूँ। बस इसी से ये अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा। इसको मिक्स करके बस मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और दूसरी तरफ ये मेरा मसाला भी थोड़ा सा भुज गया था और इसमें मैं बेसिक मसाले हैं जो मैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करती हूँ, बस बेसिक मसाले से ही सब्जी में बनाती हूँ। तो बस ये मसाले भी हो गया मेरा। तो इसमें मैं मटर ऐड करके पहले बस विसल्स लगा दूंगी। पनीर मैं इसमें बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि अगर पनीर पहले ऐड कर दो ना तो पनीर जो है ना वो बहुत सख्त हो जाता है, चीड़ापन सा आ जाता है उसमें। तो वो जब हम खाते हैं ना तो रबड़ की तरह लगता है हमें पनीर, तो वो टेस्टी नहीं लगता। तो मैं इसीलिए ना बाद में जब मटर हो जाएंगे ना थोड़े से, तो फिर मैं बाद में पनीर ऐड करूंगी, पहले पनीर नहीं ऐड करूंगी। तो अब ना मेरे हस्बैंड और नमन दोनों आ गए हैं मार्केट से। तो वो ना कुछ भी नहीं खा के आए और ना हंसने लगे घर आके, देख ले हम ना तेरी वजह से कुछ खाकर नहीं आए हैं, हम ऐसे ही आ गए हैं। अब बस हम ना दही भल्ले लेके आए हैं, क्योंकि दही भल्ले ना तू भी खुश होके खाती है। तो मैंने उनको बोला कि आप ही ने मुझे बोला था कि मटर पनीर बनाओ, मैंने आप ही की वजह से मटर पनीर बनाया और अब आप बोलते हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैं तो आप ही की मर्जी कर रही हूँ यहाँ पर, तो खाया थे, मैंने कौन सा आपको रोका था कि आपने नहीं खाना। बोलते नहीं, अब तू बना रही है इतने प्यार से, हम यही खाएंगे, अगर खाना होगा ना तो हम कल खा लेंगे, तू बना दियो जो तूने बनाना होगा, हम तेरे हाथ का ही खाएंगे। तो अभी तू ऐसा कर हमारे लिए ना फ्रूट काट दे। तो मैं ये फ्रूट काट रही हूँ। नमन तो मार्केट से आके सीधा चले गया जिम, तो वो जब जिम से आएगा तभी कुछ खाएगा। तो अब हम दोनों ही फ्रूट काट के खा लेंगे। तो मैं ये फ्रूट काट रही हूँ, तो बस फ्रूट काट के हम दोनों खाते हैं। तो ये सब्जी भी मेरी बन गई है, बस इसमें मैं अब गरम मसाला ऐड करूँगी। तो ये मेरी सब्जी बनकर तैयार है, तो मैं अब इसको सर्व करती हूँ। तो ये लेके आए हैं 2 प्लेट दही भल्ले की, और साथ में ना ये अलग से पापड़ी देते हैं, जब घर में पैक करके देते हैं ना तो वो अलग से देते हैं, क्योंकि अगर ना वो बीच में ही डाल देना तो वो पापड़ी सी ना गल जाती है, वो ना मज़ा सा नहीं आता फिर खाने का। तो इसीलिए वो ना अलग से पैक करके देते हैं। तो बस मैं इसको ना ओपन करने लगी हूँ पैकिंग को, और फिर हम इसको खाएंगे। तो इसके ऊपर मैं पापड़ी डाल दूंगी, जिसको जितनी खानी होगी उतनी खा लेंगे, तो बाकी अगर बच जाएगी तो हम साइड पे रख देंगे। तो बस मैं ये ना ऐड करने लगी हूँ। तो अब हम इसको खाते हैं। तो डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन क्लीन करने के लिए। तो ये कुछ ना धनिया पत्ते और ना पुदीना का था जो सूख गया था, तो ये ना मैं इसी टाइम ना बाहर डाल आऊंगी, क्योंकि ना गाय वगैरह होती है तो वो ना खा लेती है। अगर ना पड़ा रहे ना
तो वो स्मेल भी आने लग जाती है। और ना मतलब कि आपको तो पता ही है इन दिनों मच्छर वगैरह भी अब बहुत हो जाते हैं। तो बस वो मैं डाल के आई थी बाहर। तो अब मैं अपने बर्तन थे जो वो मैं क्लीन करने लगी हूँ। तो मैं ना रात को ना बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन ना रात में नहीं रखते हैं। और साथ में ना ये भी हो जाता है कि हमारा ना एक काम भी हो जाता है रात को, क्योंकि सुबह उठ के हमें ना और भी बहुत काम होते हैं करने के लिए। तो ये काम अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हमारा ये काम हुआ है तो हम कोई और काम कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठ के और काम इतने होते हैं। तो हमें ये होता है कि हमारा जो काम रात में हो जाए ना, तो वही अच्छा होता है। तो मैं ऐसे ना बर्तन करके ही सोती हूँ। अगर इन केस मैं ना अगर बीमार हूँ कभी, तो मुझसे ना हो ना, तो मैं ना पानी में से निकाल देती हूँ, जूठे नहीं छोड़ती हूँ, पानी में से निकाल के उसको रख देती हूँ, फिर सुबह उठ के बर्तन कर लेती हूँ। नहीं तो मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि यही जो होता है कि हमारे छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना रात में हो जाए सोने से पहले, तो अच्छा होता है। नहीं तो फिर वही सुबह टेंशन होती है कि अभी हमें ये भी करना है, अभी हमें वो भी करना है। तो ऐसे टेंशन में ना कोई काम होता नहीं है अच्छे से। अगर टेंशन ना हो ना, हमें पता है कि ये काम हमारा हुआ है, तो फिर हम ना बहुत अच्छे से काम ना कर लेते हैं। तो बस मेरे बर्तन हो गए हैं, तो मैं टैप वगैरह और सिंक भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। डेली ही करती हूँ, जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ ना, उतनी बार मैं सिंक को और टैप को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना पानी के छिट्टे वगैरह और वैसे भी सर वगैरह कुछ ना कुछ मतलब कि लगता ही रहता है, तो निशान से ना पड़ जाते हैं। तो अब मैं गैस को भी क्लीन कर रही हूँ साथ के साथ ही। जो काम निपट जाए बस वही अच्छा होता है। तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि सुबह उठो ना, जब किचन में जाओ, किचन क्लीन होनी चाहिए ना हमारी, तभी हमारा ना काम भी करने का ना मन करता है। अगर हम सुबह उठते हैं हमारी किचन ही गंदी हो ना, तो फिर वो ना काम सा करने का मज़ा नहीं आता। तो मैं सारी किचन क्लीन करके रात को सोती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा बस किचन भी क्लीन हो गई है। जो मुझे ना रात को दिखता है ना काम, मैं जितना हो सकता है ना मैं रात को वो काम ना कर लेती हूँ। तो ये अब मैं कपबोर्ड भी ना साथ के साथ ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे ना ज़्यादा हाथ जाते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा हाथ लगते हैं ना, तो वो मैं ना रेगुलर साफ करती रहती हूँ। और ये अभी चलो ये भी मेरा काम हो गया, सुबह उठकर मुझे ये भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ हाथ लग रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर वाली साइड ना ज़्यादा हाथ नहीं लगते हैं, नीचे वाली साइड ना हम ना ज़्यादा ओपन करते हैं, तो ज़्यादा हैंडल्स पे और वहाँ पर निशान पड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ हाथ लगते हैं, निशान पड़ते हैं ना, मैं वहीं वहीं पर ना डेली के डेली साफ़ कर देती हूँ। इससे हमारी ना किचन भी है जो ना वो क्लीन रखती है, किचन गंदी नहीं लगती है, और हमारा जो काम है ना ये भी हमारा कम हो जाता है। ये काम मेरा हो जाएगा ना, तो मुझे सुबह ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे यहाँ पर साफ़ करना है। और साथ के साथ मैं ना फ्रिज भी डेली क्लीन करती हूँ, फ्रिज को भी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे हाथ बहुत लगते हैं। क्योंकि जो भी हाथ खोलता है, पानी वाले हाथ होते हैं, जो भी होते हैं, बच्चों का आपको पता है, पानी वाले हाथ हैं वैसे ही खोल देते हैं, वो ना निशान ना वैसे के वैसे ही पड़ जाते हैं। तो अगर हम ना डेली इसको साफ़ करें ना, तो अच्छा है। क्योंकि ना ये हमारा ना लॉबी में पड़ा हुआ है, और जो घर के अंदर एंटर होता है ना, तो वो सीधा पड़ा। अगर फ्रिज ही हमारा गंदा होगा ना, तो ना अच्छा नहीं लगता। तो वो कोई भी आकर यही बोलेगा ना कि कितना गंदा फ्रिज रखा हुआ है। तो मैं ना ये भी डेली साफ़ करती हूँ, और ये मेरा काम भी हो जाता है ना। तो सुबह मेरे को ना ये टेंशन नहीं होती कि मुझे यहाँ पर क्लीन करना है। और मुझे जहाँ जहाँ लगता है ना, जहाँ जहाँ सफाई करनी है, मैं ना रात को ही डस्टिंग कर देती हूँ। क्योंकि सुबह उठने का ये नहीं होता कि मुझे ये काम पड़ा है। कई बार ये होता है कि ना मेरी हेल्पर नहीं आती है, तो वो फ़ोन कर देती है मुझे रात को या सुबह उठकर कि मैंने नहीं आना है। तो फिर मुझे ये होता है कि चलो वो नहीं आ रही, मेरा आधा काम तो मेरा हुआ है ना। तो जो काम मेरा रहता है, जो उसने उसका काम करने वाला ना, मैं फिर वो फटाफट से कर लेती हूँ। अगर मुझे ये भी काम करने हो, तो उसका भी काम करना हो, तो वो काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ना मैं जितना हो सकता है ना, मैं रात को काम करके सोती हूँ, भी मेरे को कम से कम सुबह करना पड़े काम। और इसी वजह से ना मैं जो रात को काम करके सोती हूँ, इसी वजह से मैं सुबह जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो गाइज नीचे का सारा काम खत्म करने के बाद मैं ऊपर आई हूँ छत पर लॉक लगाने के लिए। तो लॉक लगाने आई थी, तो आज ना नेट बता रहा है कि बारिश भी होगी। तो इसी चक्कर में ना मैं वहाँ पर, आप नज़र आ रहा है ना आपको, वहाँ पे जाल है हमारे, तो नीचे ना वॉशिंग एरिया है उसके। तो मैं यहाँ पर ना शीट डाल दूंगी, ताकि अगर बारिश रात को आ भी जाए, तो कोई भी बारिश का जो गंद है, पानी है, नीचे ना गिरे, हम आराम से ना सोते रहेंगे। नहीं तो ना अगर बारिश आ जाती ना, तो फिर ना फटाफट से ऊपर भागना पड़ता है हमें शीट डालने के लिए। तो हमें भागने की नौबत ही नहीं आती। हम देख लेते हैं कि बारिश का जब मौसम बना हुआ है, तो मैं या नमन कोई भी हम में से आकर ऊपर शीट दे देता है। तो हवा बहुत सुंदर चल रही है। ना आए तो ना आए बारिश, पर ये होता है कि अपने लिए ना
थोड़ी सेफ्टी के लिए तो मैं ये कर ही जाऊंगी। तो गाइज आज का ये मैं व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।